हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सीटेट के रह गए आपके पास लास्ट 2 दिन, जिसमें आज का दिन है और कल का दिन है। परसों है आपका एग्जाम। सबसे जरूरी चीजें जो करने की है और सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, अब सबसे जरूरी है कि आपने, मुझे पता है आपने अपना रिवीजन पूरा कर लिया है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा लिए हैं, आपने मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, ठीक है। अब सबसे जरूरी है कि पहले आप जो चीजें एग्जाम हॉल में हमें ले जानी है वो सब चीजें अपने पास कंप्लीट फॉर्म में रख ले। देखिए, आपका एडमिट कार्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंफ्यूजन है, उनका मैं सारा डाउट क्लियर करूंगी, बस ध्यान से एक बार वीडियो को देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट ले लेना है। उसमें से ही आपको पता चलेगा कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। अगर आप उसको गूगल पे एक बार देख लेंगे कि आपको कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए आपके घर से जो आपका सेंटर पड़ा है वो 10 किलोमीटर दूर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने बजे निकलेंगे, किस कन्वेंस से आप उस सेंटर तक पहुंचोगे। अपना कन्वेंस है तो टाइम की कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, जैसे ऑटो है, बस है, रिक्शा है, कुछ भी है, तो आपको टाइम से पहले निकलना ही पड़ेगा ताकि आप एग्जाम हॉल पर टाइमली पहुंच जाओ, तभी आप सेंटर पे टाइमली पहुंचोगे। कई बार ऐसा होता है आपको ऑटो ही नहीं मिला, आपको बस ही नहीं मिली, ठीक है, और उसके बाद आप वहां खड़े हो और आप एग्जाम हॉल तक पहुंचने में लेट हो गए, ठीक है, सेंटर पे आप लेट पहुंचे हो, तो वहां पे क्या होगा, आपके एग्जाम, आपकी जो माइंड है उसमें एंग्जाइटी हो जाएगी, आपको जल्दबाजी हो जाएगी, थोड़ी हड़बड़ाहट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सबसे पहले एडमिट कार्ड करके उसके अंदर देखो अपना सेंटर कहाँ गया है, कितना डिस्टेंस है, कैसे जाना है, क्या कन्वेंस रहेगा। अपने घर में बैठ के डिस्कस करो अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से कि कौन ले जाएगा मुझे, या मैं खुद चली जाऊंगी, क्या मैं स्कूटी से चली जाऊंगी, या आप मुझे गाड़ी से छोड़ के आओगे, या फिर मुझे ऑटो से जाना है, ठीक है। वो सब चीज आप आज ही सारी प्लान आउट कर लो, जिनका 7 फरवरी को पेपर है, परसों पेपर है, ठीक है। उसके साथ साथ देखो, ये तो एक चीज थी कि आपको सेंटर तक पहुंचना कैसे है, ये प्लान करना माइंड में बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ना ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो ये प्लानिंग ही नहीं करते। वो सोचते हैं अरे ऑटो से चले जाएंगे, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो पहुंच जाएंगे आधे घंटे में। ये आपका एजम्पशन है कि आप आधे घंटे में पहुंच जाओगे। हो सकता है ट्रैफिक हो, क्योंकि सैटरडे है, संडे नहीं सैटरडे है 7 फरवरी को, तो हो सकता है ट्रैफिक हो सकता है आपको ऑटो ना मिले, हो सकता है बस ना मिले, हो सकता है ऑलरेडी उसमें भीड़ हो, तो फिर आप क्या करोगे, आप लेट हो जाओगे। इसीलिए टाइम से पहले घर से निकलना और 1 घंटा पहले अपने सेंटर पे कोशिश करो कि आप पहुंच जाओ। ज्यादा से ज्यादा पौन घंटा पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाओ, जब एंट्री सुबह को 7:30 बजे शुरू हो रही है तो, ठीक है। तो आप अपने सेंटर पे टाइमली पहुंचो, टाइम से चेकिंग कराओ और अपना अंदर एंट्री ले लो, ठीक है। एडमिट कार्ड अपने पास रख लेना। दूसरी चीज, आधार कार्ड में बहुत सारे डाउट्स हैं, स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स हैं कि मैम हमारे आधार को हमने अपडेट कराया है, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि हमने अपना जो आधार कार्ड है ना वो अपडेट कराया है, ओरिजिनल वाला हमारे पास नहीं आया, पुराना वाला है। क्या हम ओरिजिनल वाले का ना, हमारा जो नया वाला है उसका प्रिंट है हमारे पास, कार्ड नहीं है, कार्ड जो है आधार कार्ड वो पुराना है, तो क्या नए वाले की फोटो स्टेट ले जाएं? देखो, कुछ नहीं करना आपको, आपने अपडेट कराया होगा किसी फोटो की वजह से, कोई मिस्टेक हुई होगी उसकी वजह से। आपके पास जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वो और उसकी फोटो स्टेट यानी जेरोक्स, फोटो कॉपी, उसी को लेकर जाना है, ठीक है, आधार कार्ड का, ठीक है। फिर भी आपका मन ना माने तो आपके पास जो अपडेटेड आधार कार्ड का प्रिंट आउट है, आप उसकी एक जेरोक्स और भी ले जा सकते हो, ताकि वहां पर आप अपना पॉइंट रख सको। हाल तो वहां पूछेगा नहीं कोई, लेकिन कोई पूछे तो भाई देखो मेरा ये अपडेटेड वाला ये है, अभी आया नहीं है, लेकिन ये इसकी फोटो स्टेट जो प्रिंट आउट फॉर्म में थी वो मैं ले आई, ठीक है। आधार कार्ड, या तो आधार कार्ड ले जाना है या वोटर आईडी कार्ड ले जाना है, वो जो आपने अपने एग्जाम के फॉर्म को फिल करते हुए भरा होगा कि आधार नंबर भरा था या आपने वोटर आईडी संख्या भरी थी, वही ओरिजिनल आईडी आपको लेके जानी है। सिर्फ फोटोकॉपी नहीं, आधार कार्ड भी लेकर जाना है और उसकी जेरोक्स यानी फोटोकॉपी भी लेकर जानी है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, फोटोग्राफ्स आप 2 लेके जाओ। कहने वाले कहेंगे कि आप 1 भी ले जा सकते हो, लेकिन इतने एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं 2 साल से पढ़ा रही हूँ, मैंने सीटेट दिया है, मुझे पता है कि आप 2 फोटोग्राफ लेके जाना, चाहे आपकी 1 फोटोग्राफ काम में ना आए, पर आप 2 फोटोग्राफ लेके जाना, जिनके
दोनों ही पेपर हैं एक दिन में, तो भाई आप 4 फोटोग्राफ लेके जाओ। अरे नहीं काम आई तो वापस ले आना, ठीक है। फिर फोटोग्राफ में बहुत बड़ा डाउट ये है कि हमारे पास वो सेम फोटोग्राफ नहीं है जो हमने एडमिट कार्ड पर लगाई थी या जब हमने फॉर्म फिल करा था तब लगाई थी। हमारे पास वो सेम फोटोग्राफ नहीं है। कोई फोटोग्राफ तो होगा ना आपके पास अपना, उस फोटोग्राफ से पुराना फोटोग्राफ आपको नहीं लगवाना है, ठीक है, ना ही ले जाना है। आप एक नया फोटो खिंचवा लो उस सिमिलर कलर के कपड़ों में और वो फोटोग्राफ्स लेके जाओ। आज खिंचवाओगे, आज ही के आज शाम को प्रिंट मिल जाएगा, मुश्किल से 50-60 रुपए में 12-15 फोटो आपको मिल जाएंगी। और फोटो ऐसी चीज है, आपकी फोटोग्राफ ऐसी चीज है कि हर एग्जाम में आपको काम आएंगे। अब यूपी टेट आ रहा है, आगे सुपर टेट आ रहा है और वैकेंसीज है, ठीक है। तो फोटोग्राफ 2, और अगर 2 एग्जाम है एक ही दिन में तो 4। सिंपल है। एक बॉल पेन के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, कि ट्रांसपेरेंट बॉल पेन ही लेकर जाना जरूरी है। तो हाँ, ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेकर जाना जरूरी है, क्योंकि आप सोचो कि आप ऐसी बॉडी का बॉल पेन ले जाओ तो वो बाहर रखवा लेंगे। आप ले जाओ लेकिन वो बाहर रखवा लेंगे, ठीक है। और रही बात कि देखो पेन ना आपको एग्जाम सेंटर पे भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको पेन नहीं मिलेगा, पेन मिलता है। जब OMR शीट का एग्जाम कंडक्ट होता है तो पेन भी सरकार अपनी तरफ से सुविधा उपलब्ध करवाती है कि पेन आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ ताकि मान लो उनके पास शॉर्टेज है या कुछ भी है, या मान लो उनकी तरफ से जो पेन मिला उसमें कुछ खराबी है, वो चला नहीं, ठीक है, तो आपके पास अपना एक पेन होना चाहिए, ठीक, बॉल पेन होना चाहिए, चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक, ठीक है। और आप एक बार जिससे अपनी OMR शीट भरना शुरू कर दो, चाहे वो ब्लू, अगर ब्लू से भरना शुरू करो तो ब्लू से भरना, ब्लैक से भरना शुरू करो तो ब्लैक से भरना, ठीक है। तो पेन आपको जरूर ले जाना है, प्लीज ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला ही पेन ले जाना। अगर आप कहीं से भी कुछ भी अरेंज नहीं कर पा रहे हो, आपके घर के पास नहीं मिल रहा ट्रांसपेरेंट बॉल पेन, तो आपको जो भी बॉल पेन मिल रहा है, अगर वो बॉडी उसकी अंदर रिफिल नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, आप फिर वही ले जाओ। अलाउ होता है तो ले जाना, नहीं तो अंदर आपको पेन मिलेगा। इस बात से बेफिक्र रहो कि आपको पेन नहीं मिलेगा, पेन आपको मिलेगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा डाउट है जो स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि बॉल पेन बॉल पेन बॉल पेन, तो हाँ, ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला ही ले जाना है, ठीक। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल भी ले जानी है। वो जरूरी नहीं है, पानी भी आपको वहां मिलेगा, वो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप ले जाओ। इतनी सी पानी की बोतल ले जाने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपको थोड़ी सी प्यास लगी है, थोड़ा सा आपको नर्वस फील हो रहा है एग्जाम हॉल में, आप एक सिप पानी पी सकते हो। आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, कोई तो मुझे पानी दे दो, टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आपको इधर उधर उठ के जाना पड़े, ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी आप लेकर चले जाना, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। ये तो हो गई आपकी ये वाली चीज कि आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है। अब आगे हम बात करेंगे कि अब लास्ट के जो दिन है, जो आज का दिन है और जो कल का दिन है, जिनका 7 तारीख को एग्जाम है, उनको और क्या क्या करना है। पहले तो आप अपना ये चीजों का ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक डाउट ये भी है स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा कि एग्जाम सेंटर पे बैग जमा होंगे या नहीं, तो बिल्कुल होंगे। एग्जाम सेंटर पे आपके जो बैग हैं वो जमा होंगे, ठीक है, बैग जमा होंगे। उनके चार्जेस होते हैं, उनके चार्जेस होते हैं 20 रुपए, 20 से 30 रुपए के चार्जेस होंगे। और एग्जाम सेंटर के अंदर ही आपका बैग डिपोजिशन का एक प्लेस होगा, जगह अलग से। अगर आप अपने साथ कोई बैग ले जा रहे हो, मान लो आप ऑटो से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, और आपके पास एक छोटा सा बैग है कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाएंगे सेंटर पे, आपके पास बुक भी है, ठीक है, तो आपका जो बैग है वो जमा होगा। मुश्किल से 20 से 30 रुपए आपको उसके चार्जेस देने होंगे, ठीक है। अब रही बात उन लोगों की कि मेरे पास घर की चाबी होगी, मेरे पास स्कूटी की चाबी होगी, बाइक की चाबी होगी, क्या वो अंदर अलाउ होंगी? जी नहीं, चाबियां अंदर अलाउ नहीं है। आप उस चाबी को अपने बैग में रखेंगे और उस बैग को जमा करेंगे, ठीक है। आपको बैग जमा करना है, ठीक है, बैग को आपको जमा करना पड़ेगा और उसी बैग के अंदर आप अपनी चाबी रख दो। तो इसीलिए एक छोटा सा बैग लेकर जाना। अगर आप स्कूटी, बाइक या घर की चाबी आप लेकर जा रहे हो और आप सोचो कि वो अंदर चले जाएंगी, तो वो अंदर नहीं जाएंगी। आपको उन चाबियों को बैग में रखना होगा और बैग आपको जमा करना होगा। अगर आप स्कूटी से जा रहे हैं और वहां पार्किंग की व्यवस्था है, तो वहां पर भी आप 10 से 20 रुपए का चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है।
तो बैग आपका जमा हो जाएगा, बैग की टेंशन मत लेना। रही बात मोबाइल की, अगर आपको डर लगेगा, बहुत ज्यादा डर लगेगा कि कहीं मेरा मोबाइल चोरी ना हो जाए, ठीक है, तो आप कोई पुराना मोबाइल लेकर जाना। और अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, आप अपना जो मोबाइल यूज करते हो आप वही ले जा रहे हो, तो उसमें ना एरोप्लेन मोड पे डाल के बैग के अंदर रख के जमा कर देना। मैं अपना बता रही हूँ, आपका मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि भाई देखो मोबाइल एक जरूरी चीज है। हम घर वालों को कैसे बताएंगे कि हम सेंटर पे पहुंच गए या नहीं, ठीक है। तो हम अपने, मैं तो क्या करती हूँ, मैं पहुंच जाती हूँ सेंटर पे, मम्मी को फोन करती हूँ, मम्मी मैं पहुंच गई हूँ, अब मेरा एग्जाम शुरू हो जाएगा, जैसे ही मैं बाहर आऊंगी मैं तुम्हें फोन करूंगी, तुम फोन मत करना, कभी तुम परेशान हो, मैं एग्जाम हॉल में रहूंगी। फिर मैं बैग को बैग को कह रही हूँ, अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डालती हूँ, उसको बैग के अंदर रखती हूँ, बुक्स के बीच में छिपा देती हूँ मैं। तो जैसे कोई भी मेरे पास बुक होती है, जो भी एग्जाम होता है तो उसकी मेरे पास बुक होती है, तो मैं ना उसके बीच में को ऐसे रख के और अपना बैग के अंदर रख के और बैग को बंद करके बैग जमा करा देती हूँ। बैग का मुझे टोकन मिल जाता है, वो टोकन आप अंदर ले जा सकते हो, आपको एक टोकन मिलेगा कि 20 नंबर 30 नंबर, क्योंकि आप नंबर तो बताओगे ना जब आप वापस लोगे अपना बैग, तो आप वो टोकन उस बैग वाले को दे देना, वो आपका बैग वापस दे देगा, ठीक है। अगर आपके पास बैग नहीं होगा तो वो आपका मोबाइल भी जमा करते हैं, ऐसे घबराना मत कि मेरे पास बैग नहीं है मैं मोबाइल कैसे जमा करूंगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप एक छोटा सा बैग ले जाओ और उसके अंदर अपना मोबाइल रख के आप जमा करा दो, टेंशन फ्री रहना, मोबाइल कहीं नहीं जाता है, ठीक है। इतने बड़े लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, स्कूल्स के अंदर होते हैं, तो सारी व्यवस्था स्कूल्स की कॉलेजेस की ही होती है, तो आप ये टेंशन मत लेना कि बैग में से मेरा मोबाइल कहीं चुरा न ले कोई, ठीक है। कुछ नहीं होगा, आप अपना मोबाइल आराम से जमा करना और टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना, ठीक। अब लास्ट ये चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि अब लास्ट के 2 दिनों में आप आराम से जितना आपका मन कर रहा है आप उतना पढ़ो, ठीक है। कुछ बच्चे जो काफी महीनों से तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने से 1 महीने से, ठीक है, वो थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि बस अब तो हम सीधा एग्जाम ही देंगे, तो सही है ये सोच, अब आप सीधा एग्जाम देना, आपका मन है आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो, ठीक है, आराम से। और अगर आपका अंदर से मन करे कि मैं कोई हल्का फुल्का मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लूं, तो आप वो भी लगा लो और खुश होकर एग्जाम देने जाना, बोझ मान के मत जाना कि अरे मुझे एग्जाम देना है, क्वालिफाई होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा वो बाद की बात है। मैंने एग्जाम हॉल में जाके कैसे अपना काम किया वो मेरे लिए पहले है। आपको नर्वस नहीं होना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्पेशली एग्जाम हॉल के अंदर। और अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना लाजमी है, वो नॉर्मल है, तो अपना थोड़ा सा पानी पी लो, ठीक है, और खुद से कहो अरे स्टे पॉजिटिव, तैयारी की है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे अभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, मुझे इस वक्त एग्जाम हॉल में हूँ, क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चंस को करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता तो उसी पे अटके हुए हैं और सिर में ऐसे हाथ मार रहे हैं जैसे वो याद आ जाएगा, वो याद नहीं आने वाला। अगर आपको नहीं आता तो आपके पास प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन में तुक्का लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ले जानी है। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। देखो एक चीज ये भी आ रही है कि मैम गोल्ड के, हमारे किसी ने कहा है कि मैं नोज पिन पहनती हूँ वो निकल नहीं रहा है तो क्या करें। कोई बात नहीं, आप पहन के चले जाओ, ठीक है। इतना कोई हाई फाई कोई रूल नहीं है कि आपको पकड़ के बाहर ही निकाल देंगे। आपने अगर गोल्ड के छोटे छोटे इयररिंग्स पहन रखे हैं, आपको लगता है कि वो आप नहीं निकाल पाओगे, या छोटा सा कोई नोज पिन पहन रखा आपको लग रहा है कि वो नहीं हो पा रहा है रिमूव, तो आप पहन के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक्स्ट्रा मत पहन के जाना कि चेन भी पहनी, कड़े भी पहने, अंगूठी भी पहनी। हो सके मिनिमम जितना कम से कम आप कोई गोल्ड कोई इयररिंग्स पहन के जाओ उतना अच्छा है, ठीक है। कल ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जिनमें से एक कमेंट मुझे बहुत टच हुआ। किसी स्टूडेंट ने बोला मैम मुझे एलोपेशिया है, तो क्या मैं कैप लगा के जा सकता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे वो कैप सबके सामने रिमूव करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर आपको कोई भी ऐसा हेल्थ इशू है तो आपको साफ साफ वहां पे बोलना है कि आई कैन नॉट रिमूव माई कैप, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आप साफ बोलो वहां पर, मैं अपनी कैप को नहीं उतार सकता या सकती। कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है हिजाब पहन के जा सकते हैं, बुर्का पहन के जा सकते हैं। आप हिजाब पहन के जा सकते हो, आप बुर्का पहन के जा रहे हो, आप जा सकते हो, कोई ऐसे नहीं रोकेगा, ठीक है। उनके पास मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, वो बस चेकिंग करेंगे और कुछ नहीं। आपको जैसे भी ठीक लग रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे को बहुत ही हर्ट करा कि किसी ने ये भी पूछा, मुझे टच करा वो चीज़ कि व्हाट अबाउट द लिम्स। आप समझ रहे हो, जिनके
हाथ या पैरों की कोई प्रॉब्लम है और उनके आर्टिफिशियल लिम्स लगे हैं, तो उनके बारे में क्या? तो देखो, मैंने आपसे कहा, मेरी प्लीज़ किसी भी बात को गलत तरीके से ना लें। मेरा जो लास्ट वीडियो डालने में ये मतलब नहीं था कि मेटल की कोई चीज़ अलाउ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, जो भी, ठीक है, आप वहाँ सामने बताओगे और वो आपकी उसी चीज़ को सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपके साथ वहाँ पे बिहेव होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ऐसे लोग वहाँ पे चेकिंग करते हैं जो आपको समझेंगे नहीं। वो सब पढ़े लिखे टीचर्स होते हैं। आप उन्हें अपना इशू बताना कि ऐसे ऐसे चीज़ है, वो आपको तुरंत समझेंगे और आपको तुरंत अलाउ किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह की भी, देखो, मेरे को नहीं पता था, ठीक है। तो अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को हर्ट किया हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, बिकॉज कुछ बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस आए कि व्हाट अबाउट एलोपेशिया, व्हाट अबाउट आर्टिफिशियल लिम्स, कि एक बच्चे ने बोला मैम मेरे को ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरे जो बाल हैं वो फेस पर आते हैं, तो मैं पिन लगाती हूँ, तो मैं लगा सकती हूँ? हाँ, आप लगा सकते हो। बस आपको वहाँ पे आप जैसे ही अपना इश्यू बताओगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो तुरंत अलाउ कर देंगे। ऐसे तो मैं भी बिस्किट्स वगैरह के पैकेट लेके जाती हूँ, तो बोलते नहीं बिस्किट अंदर अलाउ नहीं है, तो मैं क्या बोलती हूँ कि नहीं, मैं तो भूखी नहीं रह सकती, मुझे प्रॉब्लम होती है, मेरे सिर में दर्द होने लगता है, मुझे उल्टी आने लगती है, तो वो अलाउ कर देते हैं। मैंने आपसे इसीलिए ये बात अच्छे से वीडियो में कह दी है, अगर आपको कहीं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी आपको इशू है, चाहे वो डायबिटीज़ का हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पे सामने अपनी बात रखना, आराम से रखना, तसल्ली से, ताकि सामने वाला समझे, और जब वो समझ जाएगा तो वो आपको तुरंत अलाउ करेंगे। मैं बिस्किट के पैकेट्स भी अंदर लेके गई हूँ, ठीक है, सिर्फ इसीलिए ये कह के कि टीचर जमा करा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे को बिस्किट चाहिए मैम प्लीज़। रिक्वेस्ट कर लेती हूँ मैम प्लीज़, मेरे को ना गैस बनती है, मेरे सिर में दर्द हो जाता है, मेरे से नहीं होता, मैं 2-3 घंटे कॉन्टीन्यूसली भूखी नहीं रह सकती, ऐसे, ठीक है। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी कोई भी बात किसी को, मैं बिल्कुल, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, ना कल के वीडियो में, ना आज के वीडियो में, ना किसी और वीडियो में, पर फिर भी बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। एंड प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, आप लोग सपोर्ट करते हो तभी हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो, इतना सारा प्यार देते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CTET एग्जाम। मे गॉड ब्लेस यू एंड यू ऑल achieve the goals you want to achieve in your life. Stay blessed and happy, और अपना बहुत सारा ध्यान रखो। इन लास्ट के दिनों में अच्छी डाइट लो, अच्छी स्लीप लो, ठीक है, अच्छा मूड रखो, एकदम खुश होकर एग्जाम हॉल में जाना एक्साइटमेंट में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।